हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और एक उम्मीद के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहिएगा। आप सभी का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। 15 फरवरी से आप सभी का एग्जाम स्टार्ट है और सेकेंड डे यानी कि दूसरा दिन आप सभी का एग्जाम है मैथ का, जो कि 16 फरवरी को होनी है। तो बच्चों इसके लिए कई बच्चे तैयार होंगे और कई बच्चे आप लोग डिप्रेशन में होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे तैयार है उसके लिए भी है, जो बच्चे डिप्रेशन में है वो सब के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि इस सेशन में अंतिम युद्ध में मैं लगातार आप सभी को क्वेश्चन करा रहा हूं। और आज का भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये भी हो या इस टाइप का हो, लेकिन आपको देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, क्योंकि मैं आपको खोज खोज करके चुन चुन करके लाया हूं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पूरा क्वेश्चन को भी सीखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, जो आपका बिहार बोर्ड है ना, वो आपको 3 टर्म में आपको क्वेश्चन को बांटता है। पहला जो होता है वो खंड अ होता है, जिसे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग आज एक क्वेश्चन करेंगे और जो दूसरा पार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न का, उसको भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बस आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट को समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए, कई बार होते हैं क्या कि क्वेश्चन बताते समय मिस्टेक भी हो जाता है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं हो तो आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। और इसका इंपोर्टेंस समझिए वो कि 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस सेशन में मैं सिलेक्ट करके लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आपको धीरे धीरे करके सबको जानना है ताकि आप अधिक से अधिक स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। चल देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन को आपको कैसे बनता है। तो यहाँ पे जो cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो आपको cos 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है ये क्या है, गुना में है। और यहाँ जो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है। कितना होता है वो, 1/2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/2 और ये क्या है, स्क्वायर में है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 1 बचेगा हमें 2, ठीक है। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बताइए समझ आया कि नहीं आया। तो समझ जरूर आया है तो आपको कमेंट में लिखना है हाँ गुरुजी हमको समझ आया है। और अब हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, आया ना। आगे बढ़े, चलिए। अगर समझ नहीं आएगा तो बोलिएगा, मैं फिर से उस क्वेश्चन को कराऊंगा और आपको पूरा विजुअलाइज कराऊंगा। जरा भी मैं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा कि आप कुछ चैप्टर को पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल है। क्या कहता है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, ये सब क्या है, बीच में गुना का साइन है। क्या है, बीच में गुना का साइन है, ठीक है। ये सब गुना में है। अब देखिए, ये जो है 2022 का प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2020 के। अब देखिए, इस प्रकार को जो क्वेश्चन होते हैं कैसे आप बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो 10 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको 80 डिग्री है। अब इसमें मिला के देखिए कि जो 2 एंगल है, ये दोनों एंगल को मिला करके 90 डिग्री कहाँ पड़ रहा है, उसको हम लोग साथ में लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री है, तो 80 और 10 कितना हो जाएगा, 90। तो ये दोनों को हम लोग साथ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, यानी कि tan 10 डिग्री हो जाएगा और गुना में इंटू, और tan फिर से 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 बचा है ये आपस में 15 और 75 मिलके 90 पुर रहा है, तो इसको हम लोग अलग लिखेंगे। क्या हो जाएगा, tan 15 डिग्री और इंटू में फिर से हो जाएगा tan 75 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए यहां पे आप जरा दिमाग लगाइएगा, तो ये जो tan है, इस tan को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं
कि 90 अगर -80 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है, 90 में से अगर 80 को घटाएंगे तो फिर से 10 ही बचेगा। ठीक है, अब आगे क्या है आपका, तो tan 80 डिग्री है। उसी प्रकार इसको करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो tan है, tan 15 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, 90 में से 75 को घटाएंगे हमको 15 ही बचेगा। फिर आगे क्या है आपको, तो tan 75 डिग्री तो स्वयं है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे tan इंटू 90 यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि कोई एंगल है 80 डिग्री। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ये जो पूरा फार्मूला होगा किसके बराबर होगा, तो कॉट थीटा, यानी थीटा का जगह क्या है, तो 80 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो इंटू में क्या है आपका tan 80 डिग्री है, और इधर जो आपको मिलेगा फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा, तो कॉट थीटा, थीटा का जगह कितना है 75 डिग्री है, ये होगा। और आगे क्या है आपका, तो गुना में tan 75 डिग्री है। ठीक है, अब देखिएगा तो इसका जो वैल्यू होगा, यहाँ पे कॉट एंगल बराबर है और tan एंगल बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। और यहाँ तो गुना में है, यहाँ पे भी देखिएगा तो कॉट और tan दोनों को गुना में एंगल समान है, तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। ये मैं आपको पढ़ाया था जब मैं कंप्लीट त्रिकोणमिति जिस समय पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1 होगा। बताइए पूरा बेसिक समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो लिखना है हाँ गुरुजी हमको समझ आया है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? बोलिए समझ आया कि नहीं आया? समझ आया ना? आगे बढ़े चलिए। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि 1 प्लस tan a प्लस सेक a इंटू में 1 प्लस कॉट a और माइनस में कॉसेक a है, और ये भी 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको क्या करना होता है आपको, कि जो पहले tan है, ठीक है, उसको साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में आपको बदलने के लिए आना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 1 है और प्लस में tan है। अब tan का जो फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो साइन a बटा क्या हो जाएगा, कॉस a होता है। ये बात मैंने आपको बताया हूं कि नहीं बताया हूं? जरूर बताया हूं। उसके बाद प्लस है। अब जब यहाँ जो सेक है, सेक को जब हम लोग साइन कॉस में बदलेंगे तो किस में बदलेगा, यहाँ पे कॉस में बदलेगा। तो कॉस का जो फॉर्मूला होगा 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस है। ये भी बात मैं पढ़ाया हूँ आपको। उसके बाद इंटू है, इंटू करेंगे तो इंटू में फिर 1 है, 1 लिखेंगे, प्लस में फिर से आपका कॉट है, कॉट को जब हम बदलते हैं तो मिलता है कॉस ए और बटा में साइन ए मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस में आपको कॉसेक है, कॉसेक को जब हम साइन में बदलते हैं तो 1 बटा साइन हमको मिलता है साइन ए। ठीक है, इतना बात मैं आपको पढ़ाया हूँ पहले के क्लासेस में। अब देखिए जब इसको हम लोग थोड़ा सा एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इसमें एलसीएम करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और इधर मुझे मिलेगा साइन ए, और प्लस में 1 मिलेंगे, और इधर हमें क्या मिलेंगे जरा देखिए, इधर मिलेंगे हमको साइन ए, और इधर मिलेंगे साइन ए, और प्लस में कॉस ए, क्या मिलेंगे, कॉस ए, और माइनस का 1। ठीक है, ये हमको प्राप्त होंगे। अब देखिए जरा यहाँ पे जब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन अब आपको बोर्ड में 2 नंबर में पूछते हैं, तो ये जो क्वेश्चन करिएगा ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 और साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको मिलेंगे कि साइन ए और प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर, और इधर मिल जाएंगे आपको कि माइनस का 1 का स्क्वायर। अब देखिएगा जो ये जो दिख रहा था ये हमको क्या मिला, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर पे इसको हम लोग सेट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब नीचे में क्या हो जाएंगे, तो एक तरफ साइन और कॉस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे,
साइन ए और कॉस ए हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब जब इसको हम फार्मूला में बदलेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, जरा देखिए। इसको फार्मूला में हम लोग बदलेंगे तो मिलेंगे हमको साइन स्क्वायर ए प्लस में हमको किसका फार्मूला लिख रहे हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए और माइनस मिलेंगे 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए हमें मिलेंगे। क्लियर है? अब माइनस में इधर 1 है तो 1 रहेगा ही। अब आगे क्या हो जाएगा देखिए जरा, आगे आपको यहाँ पे क्या है, तो साइन ए और कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे। और इधर क्या है, तो माइनस में 2ab है, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे नहीं, यहाँ पर प्लस होंगे ना, तो प्लस में 2ab है, यानी कि 2 साइन ए और कॉस ए माइनस का 1 और बट्टे में क्या है, साइन ए और कॉस ए है। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे साइन ए कॉस ए कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका जो आंसर होगा करेक्ट 2 होगा। ये थोड़ा सा क्या था, लेंदी प्रोसेस था और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे 2 है क्या, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 2 होगा ना, हाँ 2 इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए ये बात समझ आया कि नहीं आया, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर सवाल है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखता है और 2020 के प्रथम पारी में भी पूछा गया सवाल है। देखिए मैं आपको 3 फार्मूला बताया था, इस फार्मूले पे मैं आपको कई क्वेश्चन भी अभी कराया हूँ। पहला तो फार्मूला मैं आपको बढ़ाया हूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 का। दूसरा फार्मूला मैं आपको पढ़ाया हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए का। और तीसरा फार्मूला मैं आपको पढ़ाया हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर ए का। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि डायरेक्ट ये फार्मूला पूछ दिया है, तो किसके बराबर होगा, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, और ये फार्मूला मैं आपको कई बार लगाया है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन भी आप देखिएगा, तो इसमें भी मैं आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, जो मैंने वहाँ पे पुट कराया था आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी बात समझ आ गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको 5 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम कॉसेक का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है आपको 1/sin के बराबर होता है। ठीक है, तो 1/sin इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? अब देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कितना शानदार है। 6 नंबर सवाल है आपको, 2 sin a इक्वल टू 1, तो 3 cot स्क्वायर ए प्लस 3 का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, कई बार इसमें आदमी थोड़ा सा उलझ जाता है, जिससे गलत हो जाती है, लेकिन उलझना नहीं है, आपको समझना है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 2 sin a है और इक्वल टू में 1 है। अब इसको जरा सा सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेंगे, देखिए साइन a मिलेगा और यहाँ पे 1/2 मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं अगर हम आपको कहूँगा कि यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल सी आपको करना होगा कि साइन a तो है, ठीक है, लेकिन ये जो 1/2 है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो मैं आपको बता दूं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन 30 डिग्री के वैल्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 के जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें दोनों तरफ से हमें क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए जरा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो साइन है साइन से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे एंगल जो है एंगल से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको एंगल इक्वल टू होगा, एंगल ए है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बताइए ये समझ आया कि नहीं। इस प्रकार से प्रोसेस होता है। जो बच्चे जानते हैं उसको मैं तो पढ़ा चुका हूँ, और जो बच्चे नहीं जानते हैं समझिए कि अगर यहाँ पे एंगल है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और एंगल से एंगल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो यहाँ जो एंगल का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 30 डिग्री आया। तो इसमें अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है तो 3 है और कॉट स्क्वायर ए है, ए के जगह पर कितना है 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं 30 डिग्री और प्लस में आपका कितना है 3 है। अब देखिए इधर क्या है, इधर जो आपका है 3 है, 3 गुना कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3 होता है। कितना होता है √3 होता है, और इसको स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में 3 है रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा और प्लस में 3, तो ये किसके बराबर होगा 12 के बराबर। ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 12 जो फर्स्ट नंबर आंसर है यही हो जाएगा ऑप्शन आंसर। आई बात समझ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि साइन 63 डिग्री बटे में कॉस 27 डिग्री। देखिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे जो आपको दोनों जो एंगल है 63 डिग्री और 27 डिग्री, ये का ऐड आपको 90 के बराबर है कि नहीं है। तो आप देखिएगा कि 63 और प्लस करेंगे 27 तो 90 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि साइन 90 माइनस 27, किसका 27 का लगाइएगा। अब देखिए 90 में से जब 27 को घटाइएगा तो 63 बचेगा, तो बतिया 7 है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका कॉस 27 डिग्री, कॉस 27 डिग्री, 27 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब इतना बात करने के बाद अब देखिएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो एक फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो थीटा का जब क्या है एंगल जब 27 है तो 27 हो जाएगा, और बटे में क्या है तो आपको कॉस 27 है, कितना है 27 डिग्री है। तो यहाँ पे 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री कैंसिल होगा, आंसर आएंगे 1। बताइए समझ आया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का जहां पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि आपको साइन और कॉस में रहेगा और दोनों का एंगल को मिलाकर 90 डिग्री पड़ेगा, तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा।